इस वीडियो में हम डिलीट की लॉजिक लिखते हैं कि डिलीट का बटन है जिसको अभी क्लिक करने से अभी फ़िलहाल तो हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो इसको क्लिक करने से आइटम डिलीट हो जाए। तो ये डिलीट का बटन किस जगह पे, अगर आप ये देखें किस कंपोनेंट पे, तो ये है हमारे पास डैशबोर्ड आइटम वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, डैशबोर्ड आइटम वाले कंपोनेंट पे वहाँ देखा जाए तो ये देखें डिलीट डिलीट अकाउंट वाला ये हमारे पास बटन है और ये हमारे पास सामने शो हो रहा है। तो इसको सबसे पहले तो हम अभी ए में है, हम इसे लिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक ही जगह में कर लेता हूँ लिंक, तो ये ऑटोमेटिकली मैंने इंपोर्ट भी कर लिया ऑटो इंपोर्ट से। ठीक है, और लिंक टू किस पेज पे रहना चाहिए, हम कहते हैं डैशबोर्ड के पेज पे ही रहना चाहिए जब क्लिक हुए तो। और ये डैशबोर्ड पे ही रहे। और हम क्या कहते हैं कि इसके ऑन क्लिक होने पे कोई फंक्शन कॉल हुए। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू क्या फंक्शन कॉल हुए, सिंपल एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, दिस डॉट, मैं कहता हूँ डिलीट बटन क्लिक का एक फंक्शन बना देता हूँ, वो कॉल कर लूँगा। ठीक है, अब मैं जब डिलीट बटन क्लिक का फंक्शन है ये ऊपर बना लेता हूँ। डिलीट बटन क्लिक इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि अलर्ट शो करवा लेता हूँ उसकी आईडी। अलर्ट आईडी देखें इस कंपोनेंट में हमें मिल रही थी, ये वॉलेट का प्रॉप मिल रहा था इस कंपोनेंट में, तो इसकी आगे आईडी थी डॉट आईडी। एंड अब मैं चेक करता हूँ डिलीट बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो उसकी आईडी प्रिंट होनी चाहिए। आता हूँ यहाँ, डिलीट बटन, इसकी आईडी 68 33। ठीक है, अब इनकी आईडीज हमारे पास प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, हम डिलीट बटन पे क्लिक होने के ऊपर हम आईडीज प्रिंट करने लगे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक्शन बना लेते हैं प्रोजेक्ट एक्शंस में और उसे कॉल कर लेते हैं। प्रोजेक्ट एक्शंस में आता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ, डिलीट का भी ऐसा ही बना लेते हैं, नाम रख देता हूँ डिलीट वॉलेट, और उसमें आईडी रिसीव होगी। ठीक है, और यहाँ मैं कह देता हूँ एक्सिक्यूट डॉट डिलीट। ठीक है, और देखें अब मैंने वॉलेट के साथ यहाँ मैंने उसकी आईडी भी पास करनी है, जौन सी आईडी हमने डिलीट करनी है। तो हम एक तो तरीका है हम प्लस करके हम आईडी पेंड करें। ठीक है, एक सेकंड तरीका है कि हम बैक टिक्स लगा के उसमें भी आईडी दे सकते हैं। सेकंड वे क्या है कि आप ये रिमूव करें, इसकी जगह बैक टिक्स यूज़ कर लें, ये वाला साइन, और यहाँ आप डॉलर लगा के डॉलर कर्ली ब्रेसिस और उसके अंदर वेरिएबल लिखते हैं, तो वेरिएबल भी अटैच हो जाएगा। तो डिलीट की रिक्वेस्ट कुछ ऐसी होती थी, वॉलेट स्लैश उसकी आईडी पास करते थे जिसे डिलीट करना होता था, तो मैंने आईडी पास कर दी। ठीक है, अगर डिलीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक डिस्पैचर बना लेते हैं पहले टाइप्स में, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, और यहाँ हम वॉलेट रिड्यूसर में जाते हैं और वहाँ एक नया केस बना लेते हैं, केस। और अगर आता है, हम कहते हैं डिलीट वॉलेट का केस आता है हमारे पास, और ये हमने ऊपर रिपोर्ट कर लिया है। तो क्या करें, तब क्या करें, रिटर्न करें। बाकी स्टेट में कह देता हूँ एज इट इज़ रिटर्न कर दे। और देखिए जब ये डिलीट हो जाएगा तभी ये डिस्पैचर कॉल हुएगा, देन वाला तो सक्सेस के केस में कॉल होता है ना। तो जब ये डिलीट हो जाए मैं कहता हूँ तब डिस्पैचर कॉल हुए, और उसके अंदर हमारे पास और डेटा की जगह हम उसकी आईडी पास कर देते हैं जो हमने दी थी। ठीक है, तो डिस्पैचर क्या कॉल हो जाए डिलीट वॉलेट का, और आईडी उसमें वही पास हो जाए जौन सी आईडी उसने डिलीट की है। तो अब हम जाते हैं वॉलेट रिड्यूसर में, और वहाँ क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वापस गेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसी जो लिस्ट है हमारे पास वहाँ से ये वाली आईडी वाला कंपोनेंट रिमूव कर देते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि वॉलेट्स टेंड्स टू वॉलेट्स डॉट फिल्टर, वॉलेट्स को फिल्टर कर ले,
एंड यहाँ हम कर लेते हैं कुछ भी दे देते हैं नाम, लाइक x टेंड्स टू लैम्डा एक्सप्रेशन x डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू हमारे पास वो एक्शन के साथ जो आईडी आएगी, एक्शन डॉट पेलोड में अगर आप देखें तो हमने यहाँ से प्रोजेक्ट एक्शंस में उसे आईडी सेंड की है। तो हम क्या कहते हैं, जिसकी आईडी इक्वल नहीं होती उसे रिमूव कर दे, बाकी जो होंगे फिल्टर से होके सारे जो हैं वॉलेट्स को साइन हो जाएंगे। सेव करते हैं और हमारे पास एरर आ रहा है, वॉलेट्स अनडिफाइंड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉलेट्स डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते, वॉलेट है इस स्टेट में। तो मैं करूँगा स्टेट डॉट वॉलेट्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमारे पास एरर चला गया, हमने फिल्टर कर लिया, उस आईडी वाले को रिमूव कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं वापस जाते हैं डैशबोर्ड आइटम पे, और यहाँ वो वाला हम मेथड कॉल करते हैं डिलीट वॉलेट वाला। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ उसे, इंपोर्ट हो गया। सेकेंडली हमने कनेक्ट इंपोर्ट करना है स्टेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंपोर्ट अगेन वही प्रोसीजर, इसको रैप कर दें, डिलीट वॉलेट का फंक्शन पास करते हैं। यस, डिलीट वॉलेट का फंक्शन पास हो गया। और अब हम क्या करते हैं, जो अलर्ट कर रहे थे इसकी जगह क्या कर देते हैं हम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिलीट वॉलेट का फंक्शन और उसमें पैरामीटर्स पास कर देंगे। और ज़रा चेक करते हैं अभी हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, वॉलेट्स जो हो रहे हैं, लाइक इसको मैं अगर डिलीट करता हूँ तो वो देखें हमारे पास वॉलेट्स डिलीट होने लग गए हैं। डिलीट 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 डिलीट, एंड डिलीट, सारे वॉलेट्स खत्म हो गए। एक वॉलेट क्रिएट करते हैं और नेम 2 3 4 डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं, प्रायोरिटी है क्रिएट। तो वॉलेट क्रिएट हो गया, डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो गया। इस तरह करते हैं हम, एक अलर्ट भी शो करवा लेते हैं, उससे पूछ लिया जाए तो वहाँ उसके लिए मेरे ख्याल से कंफर्म होता है, जस्ट जे एक्सेप्ट नहीं श्योर कहता हूँ। और कंफर्म, यहाँ मैं कर लेता इफ कंफर्म। तो कंफर्म का मैं यूज़ केस देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ विंडो डॉट कन्फर्म है, तो विंडो डॉट कन्फर्म मैंने उसे मैसेज दे दिया। अगर वो मैसेज करते शोर करता है तो मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ डिलीट का, वरना कॉल नहीं करता। तो एक नया वॉलेट बना लेता हूँ, जो भी है अकाउंट नंबर 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, आप कंफर्म, अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो वो डिलीट नहीं करता, अगर ओके कर देता हूँ तो वो डिलीट कर देगा। सेकंड, एक और इसी ट्यूटोरियल में हम काम कर लेते हैं। अगर कोई कंपोनेंट्स नहीं है तो हमारे पास कोई मैसेज ऐसा शो करवाए कि नो कंपोनेंट्स टू शो, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड में शो हो रहे हैं, तो हमें डैशबोर्ड के कंपोनेंट में मूव होना पड़ेगा। डैशबोर्ड में ठीक है, यहाँ वॉलेट कंपोनेंट्स में सब कुछ था, और यहाँ में हम चेक कर लेते हैं। मैं चेक करता हूँ कि इफ वॉलेट कंपोनेंट डॉट लेंथ बल्कि यहाँ नहीं करते, हम इस तरह करते हैं, इसको ओपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ एज इट इज़ रहने देते हैं, इससे हम ओपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं,
इफ वॉलेट कंपोनेंट डॉट यहाँ कहता हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू 0, आई गेस 0 लेंथ आएगी। अगर लेंथ 0 आती है तो हम एक div बना लेते हैं, div क्लास नेम इज इक्वल्स टू alert info, उससे no wallet तो हमारे पास एरर आ रहा है अगेन। ठीक है, तो यहाँ क्या रहा है, फंक्शन में बना लो इससे एंड ठीक है, इसको फंक्शन बना लेते हैं। खैर इस चीज़ को बाद में देखते हैं, अभी वैसे ही बहुत रात हो गई है, मेरा माइंड भी स्टक हो रहा है। फिलहाल एम्प्टी हो तो कुछ भी शो नहीं होता एंड कुछ हो तो वो शो हो जाते हैं। मीडिया में आप किसी की डिस्प्ले प्रायोरिटी हाई करके देखता हूँ। कैश अकाउंट नंबर आपका मस्ट आ रहा है, इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। इसकी मैंने लो की है तो वो कैश नीचे चली गई है। आप किसी की हाई करता हूँ लाइक हबीब, इसका अकाउंट नंबर कुछ है और इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ हाई। देखें हबीब पहले शो हो रहा है, यूबीएल बाद में शो हो रहा है और कैश बाद उसके बाद शो हो रहा है। और एक हमारे पास जो मसला आ रहा है वो हमारे पास अकाउंट नंबर हम देते हैं, अकाउंट नंबर नहीं देते तब भी वो कहता है कि साइज़ का वो होना चाहिए। तो हम जाते हैं अकाउंट नंबर से जो मिनिमम साइज़ की है हमने लगाई हुई है वो उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसे वापस सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हर चीज़ का अकाउंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक कैश का अकाउंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो लाइक कैश को भी मुझे अकाउंट नंबर देना पड़ता था, कैश को मैं डिलीट कर देता हूँ। यस, कैश डिलीट होगी। अब मैं ज़रा नया बनाता हूँ और उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे देता हूँ, लाइक कैश अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, प्रायोरिटी में कर देता हूँ है। देखें दोनों की प्रायोरिटी हाई थी, वेब की भी हाई थी, कैश की भी हाई थी, तो आगे अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं कि डिस्प्ले ना हुए। चलिए इसको छोड़ते हैं। खैर अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपडेट वाले काम को देखते हैं, अपडेट होना चाहिए, अपडेट के ऊपर क्लिक होने पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट को देखते हैं।